मैंने कहा ना कि यहां उम्मीदवार जो है बनाने की चल रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, मैं उम्मीदवार बन के घूमूं, और राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बना के घूम रहे हैं। ये आपस में प्रतियोगिता चल रही है कि जल्द से जल्द मुझे ये होनी जाने कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खुद ही बन जाए या बनवा ले, या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खुद ही बन जाए बनवा ले। लेकिन देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी को चाह रही है, और जिस ये राशन कार्ड पर उंगली उठा रहे थे, वही देश के 80% लोग फ्री में आज निःशुल्क राशन उठाकर और प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और ये लोग फर्जी उम्मीदवार बन के घूमेंगे, उससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, निश्चित रूप से निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में, जनता के बीच सुन रही थी, जनता के दरबार में थी, उनको हमला किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल होता है भाजपा जवाब नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, आप लोगों ने लाइव किया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इनको कहा है कि आप गलत बयानी मत करिए, वोटरों की इज्जत से मत खेलिए, 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा, देश से माफी मांगिए, नहीं तो। स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, संवैधानिक संस्थाओं पर झूठा आरोप लगाना, यह कहां तक उचित है? का डिटेल दिया गया, किस बूथ पर कितने सीरियल नंबर में, यह दिया गया। ऐसे ऐसे लोग इनके लिए फर्जी मतदान करते थे, ऐसे ऐसे लोग का ये लोग वोट गिरवाते थे। इसका डर इनको है। रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का नाम जो कट रहा है, इसके लिए इन लोगों को भय व्याप्त है। ये फर्जी वोट वाले अब वोट नहीं डाल सकेंगे। इस देश के संविधान में चुनाव आयोग ने कहा है कि एक व्यक्ति एक ही जगह नाम डाल सकता है, और सैकड़ों की संख्या में नाम डबल एंट्री के हैं। 2 जगह वोटर आईडी बनाए हुए हैं, 2 जगह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा दरभंगा के ही BLA1 जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। इसलिए उनका ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। इन लोगों ने जो है, जो फर्जी काम किया है, जो संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने लगातार, जहां ये जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाते। वहां EVM भी ठीक है, मतदाता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन लोगों का इतिहास बन गया है, अगर ये हारे EVM खराब है। चुनाव आयोग ऐसी संस्थाओं पर जिस तरह ये देश में माहौल बना रहे हैं, चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। इनके हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आ गया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, अगर इनके हिसाब से न्यायाधीश नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठानी। जमीन चुराने का इनका इतिहास रहा, पशुपालन घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला तक इनका इतिहास रहा है। और जिनके पार्टी के वरीय नेता सजा याफ्ता है, कोर्ट ने सजा दिया है, और ऐसे लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नवंबर के बाद होने वाला क्या है। उसकी भूमिका बांध रहे हैं कि नवंबर के बाद ये लोग क्या बोलेंगे, इसका माहौल ये अभी पहले ही बना रहे हैं। इसलिए इनकी वोटर अधिकार यात्रा फर्जी यात्रा है, और फर्जी वोटरों को बचाने की यात्रा है। ये किसी हालत में भी चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। मैंने तो पूरा डिटेल में बताया है कि जो लोग आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं का इतिहास रहा है बैलेट लूटना। 2 आदमी मिलकर बैलेट बॉक्स में स्याही डाल देना, 2 आदमी मिलकर पूरा बैलेट को बक्सा में डाल देना। बैलेट बॉक्स इनके समय में नाली में रहता था, नाली में गिरा रहता था। 90%, 95% कैसे ठप्पा मार के ये लोग जो है करते थे, वोटर का अधिकार हनन करते थे, वोटर को बूथ पर जाने नहीं देते थे ये लोग अपने समय। और आज तो EVM आ गया। एक मतदाता आज कितना भी बड़ा से बड़ा डॉन माफिया हो, इनके समय तो डॉन माफिया की बोली लगती थी। आग्नेयास्त्र रिवाल्वर लेके ये लोग जाते थे बूथ कैप्चरिंग करने के लिए। लेकिन आज
कितना भी बड़ा से बड़ा डॉन हो, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। और आम गरीब अति पिछड़ा अनुसूचित जाति समाज का गरीब गुरबा हो, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। इसीलिए ये लोग जो है विलाप कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका क्या हश्र होने वाला है, ये लोग खुद ही सर्वे करके ये जान चुके हैं, इसीलिए भूमिका बांध रहे हैं। ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार चयन की लड़ाई चल रही है। खुद को राहुल गांधी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे, और राहुल गांधी जी ने जो रोहतास में जिस रेणु देवी जी को मीडिया के सामने लाकर बुलाया और इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल गई है, किसी का नाम नहीं कटा। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में सभी का नाम है। राहुल गांधी को इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए, मीडिया में हाइड करने के लिए वो लाते हैं और उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल जाती है। जिस सीडीएस के आंकड़े पर राहुल गांधी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, यात्रा की योजना बनाई है, कल उसी सीडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगी और उसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया है 2024 के लोकसभा और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की आंकड़े की तुलना करने में त्रुटि हुई है। अब जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी है, तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? खुद को ज्ञान नहीं, खुद को जानकारी नहीं, कोई किसी ने ट्वीट कर दिया तो उसके लिए मीडिया का हाइट बनने के लिए, मीडिया में छपने के लिए कुछ भी बोल देना। और जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी तो राहुल गांधी क्या देश से माफी मांगने वाले हैं? निश्चित रूप से उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं दरभंगा की बात करता हूं। दरभंगा के जब कांग्रेस में थे कीर्ति आजाद जी, तो उन्होंने कहा था, ये मीडिया में आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, कि उनके पिताजी तत्कालिक भागवत झा आजाद जी जो मुख्यमंत्री भी थे, पिताजी बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते थे। और ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये कीर्ति आजाद जी ने मीडिया में बयान दिया था उस समय कि हम लोग जाते थे और बूथ कैप्चरिंग करके जो है जिताते थे। अब वो लोग आज के दिन वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल यात्रा में इतने मगन हो गए कि उनकी गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ गई। ये लोग उस पुलिसकर्मी को देखने के लिए गाड़ी से भी नहीं उतरे। इसे जनता के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। हाथ हिला रहे थे, पानी की बोतल फेंक रहे थे, लेकिन एक बार भी उतर के उस पुलिसकर्मी से का इन्होंने हालचाल भी नहीं लिया कि चक्का उस पर चढ़ गया। क्या हश्र उनका था। औरंगाबाद में नवीन नगर विधायक के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। खुद तेजस्वी यादव के भाई ने कहा कि इस यात्रा में जयचंदों की फौज चल रही है। और ठीक ही कहा राहुल गांधी और तेजस्वी, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे तार तार करने के लिए यात्रा निकाली है। विपक्ष को लगता है कि रैली में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो सारे इनके वोटर्स हैं। अरे भाई, सर्कस में लोग जोकर को देखने जाते हैं क्योंकि उनका मनोरंजन होता है। कांग्रेस और राजद का
फंडामेंटल रूल है। वोट लो छोड़ दो, वोट लो छोड़ दो। जनता ने 90 चुनाव में इनको वोट की चोट से इतना घायल कर दिया है कि फिर से हार के डर से वोटर को ही संदिग्ध मानने लगे। बिहार की स्थिति इन लोगों को पता है, इन लोगों ने भी सर्वे कराया है। जो बात ये नवंबर में बुरी तरीके से चुनाव हारने पर बोलने वाले, उसकी भूमिका अभी से ही बना रहे। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, और लालू यादव जी ने टीएन शेषन के बारे में अपने जमाने में कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को, कि रस्सी से बांधकर खटाल में रखने की उन्होंने धमकी दी थी। जो व्यक्ति, जो दल के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में उस समय बोल रहे थे कि रस्सी से बांधकर खटाल में बांध दो, और वो आज वोटर अधिकार यात्रा उनके गठबंधन के लोग निकाल रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटना, बैलेट पेपर फाड़ देना, बैलेट पेपर में स्याही डाल देना, बैलेट पेपर से, बैलेट बॉक्स से जिन्न निकालना आदि शब्द लालू राबड़ी राज में ही इजाद हुआ था। क्या हालत था उस समय, आप लोग दिखाते थे। 2 आदमी मिलकर ठप्पा मार रहे, 2 आदमी मिलकर लूट रहे हैं, कहीं बैलेट का बक्सा नाले में नजर आता था। ऐसे लोग आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे। अस्त्र क्या होना है उसी की भूमिका ये बांध रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार वोट चोरी का कारनामा कांग्रेस के ही समय हुआ था। वर्ष 1957 में बेगूसराय जिले के बलिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सरजू सिंह के कहने पर माफिया डॉन कामदेव सिंह ने मतपटिया लूटी थी और बूथ पर कब्जा किया था, जिस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी सरजू सिंह की जीत हुई। लगातार वोट लूटने का, बैलेट बॉक्स बैलेट छापने का इतिहास कांग्रेस और राजद का रहा है। इसीलिए ये लोग आज वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं। जिन लोगों का इतिहास ही वोट लूटने का रहा है, बैलेट लूटने का रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने पुरखों के संविधान निर्माता बाबा साहब को धांधली करके चुनाव हरवा दिया था, वही दूसरी ओर लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर जी के फोटो का अपमान किया था। किस मुंह से ये लोग संविधान और दलित अस्मिता की बात करते हैं? जिस कांग्रेस ने जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उसके ही शहजादे यहां संविधान और दलितों की बात कर रहे हैं। जिस शहाबुद्दीन ने लालू यादव के मार्गदर्शन में वोट चोरी और बूथ लूटने का इतिहास बनाया, तेजस्वी उस जैसे अपराधी के लिए अमर रहे का नारा लगवा रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुंह से वोटर अधिकार यात्रा, लोकतंत्र एवं संविधान बचाने की बात शोभा नहीं देता है। आज चुनाव आयोग ने तो 2-3 दिन पहले आपने देखा है, जिनका भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ है, उनका मृतक की सूची के साथ साथ जो दोहरी प्रविष्टि थी या जो परमानेंट शिफ्टेड था, बूथ वाइज हिस्सा उनका सबका नाम वेबसाइट पर डाल दिया है। खोजें, बताएं। अब तो एक वोट का 65 लाख के 65 लाख वोटरों का नाम डाला है। और कल भी पूरे बिहार के राजनीतिक दल के जिला अध्यक्षों की बैठक जिलाधिकारी ने बुलाई और आज तक का, कल तक का हिसाब दे दिया कि इन्होंने नाम भरने का किया है, कि इन्होंने डिलीशन का आवेदन किया है, कि इन्होंने शुद्धिकरण का आवेदन दिया है और कितने अभी तक लोगों का नाम वेरीफाइड हुआ है। इतने पारदर्शी ढंग से चुनाव आयोग काम कर रहा है और तब ये लोग चुनाव आयोग ऐसी संस्था पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो बांग्लादेशियों का नाम लोग चाहते रहे, केवल एक संप्रदाय का नाम दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के BLA 1 ने
जिनका नाम लक्ष्मण कुमार है, आप लोगों ने भी चलाया है। केवल एक संप्रदाय का नाम जो अल्पसंख्यक समाज से है, लगभग 1300 नाम उनका दिया है, जो 2 जगह से 3 जगह है।